26 जनवरी के ताल्लुक से सिर्फ मुख्तसरन में ये बात कह दूंगा कि अंग्रेजों की गुलामी से निजात के बाद बादशाहत को खत्म कर दिया गया। रानी के कोख से जन्म लेने वाले बादशाहों और शहजादों पर पाबंदी लगा दी गई और मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम किया गया। और जमहूरी निज़ाम में ये बात की गुंजाइश हुई कि अवाम ही अपने लोगों को चुनकर अपना इमाम बनाएगी, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। इसलिए पहले कहा जाता था कि जैसन राजा वैसन प्रजा। रूम का नेरो बांसुरी बजाता था, वहां का शहंशाह। नतीजा होता था कि चरवाहा भी बांसुरी बजाता था। मुगल ने गोल गुंबद वाले घर बनाए तो आपकी बस्ती में भी गोल गुंबद वाले मस्जिदें बने। राजा का असर प्रजा पर पड़ता है। तो पहले राजा जैसा होता था, प्रजा वैसी होती थी। अब राजा के घर में राजा जन्म नहीं लेता, तो अब क्या होता है, प्रजा जैसी होती है, राजा वैसा होता है। इसलिए आपको समाज को तब्दील अगर करना चाहते हैं तो चंद बुनियादी चीजों पर मैं बिलखुसूस अपनी बेटियों को सामने में रखकर, अपनी बहनों को सामने में रखकर 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। नाज़िम जलसा ने उस तरफ इशारा भी किया है और मैं इस वक्त की जरूरत भी समझता हूँ। प्यारी बेटियों, हफ्ते में 2-3 दिन मेरा इधर से जाना होगा। जब मैं अलता से लेकर रहमतपारा से लेकर इधर करीब पिपला तक आते जाते हुए जब बेटियों को देखता हूँ स्कूल की तरफ, तो मुझे बेइंतहा खुशी होती है। तबीयत चाहती है कि ये कदमों को चूमो कि ये बेटियां हैं जो इंशाअल्लाह सीमांचल को तब्दील कर देंगी। और आपके यहाँ जो कुछ हालात है इस वक्त, आपके अलता हाई स्कूल का हो या नेमत भाई ने जो बुनियाद रखी थी डायमंड पब्लिक स्कूल की, उसने हमारे नई नस्ल के सामने में बड़ा मेयारी तालीम का बंदोबस्त कर दिया है। ये चीजें दूसरी जगह नसीब नहीं है, इसकी कदर करो। एक बात कहूंगा बेटियों कि दुनिया में हर एक इंसान के पीछे कहा जाता है कि खवातीन का बड़ा रोल है। ईसा और मरियम के किस्से तुमने सुने होंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुमने सुना होगा। जब कुरान की पहली वही का नुज़ूल हुआ तो कांपते हुए घर को आए तो किसी मर्द ने सहारा नहीं दिया, बल्कि अम्मा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सहारा। तुम ये भी जानते हो कि गांधी जब पढ़ने के लिए जा रहे थे लंदन, तो माँ ही ने नसीहत की थी कि बेटा लंदन तालीम के लिए भी बहुत मशहूर है, लेकिन 2 बातें बेटा, नारी और शराब वहां की बड़ी गंदी चीज है, बेटा तू उससे दूर रहना। लंदन बहुत लोग पढ़ने गए, लेकिन महात्मा गांधी ही बने क्योंकि माँ की नसीहत पर उससे अमल किया। एक बात और बता दूं, तारीखी वाकया है हमारे बुजुर्गों के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी, क्योंकि कौम की माएँ हो तुम। खाली ने तुम्हारे बारे में कहा, माओ बहनों बेटियों, मुल्कों की इज्जत तुमसे है, कौमों की बस्ती हो तुम्हीं। कौमों की इज्जत तुमसे है, माओ बहनों बेटियों, कौमों की इज्जत तुमसे है, मलकों की बस्ती हो तुम्हीं, नस्लों की इज्जत तुमसे है। ये आसार थे उनके कि माँ और बहन और बेटियां जिनके आगोश में इंसानियत तरबियत पाती है, उनका तरबियत याफ्ता होना बहुत जरूरी है। देखो, अल्लामा इकबाल के बारे में तुमने सुना होगा, नौजवानों तुमने भी सुना होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके गुलसिता हमारा। ये जो प्यारे से अल्फाज ये किनके हैं? ये अल्लामा इकबाल के हैं। देखो अल्लामा इकबाल कैसे नेक इंसान बने। नेक इंसान बनने में माँ का क्या रोल होता है? माँ का रोल ये होता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक कारोबार करते थे और अल्लामा इकबाल उस वक्त माँ के पेट में थे। बीवी ने शौहर से कहा, ये काम जो आप करते हैं इसके रिस्क हलाल होने में मुझे सुबह है, इस काम को छोड़ दीजिए और कम ही पैसा होगा, मैं जिंदगी गुजार लूंगी, क्योंकि मेरे जिस्म में फरिश्ते की परवरिश हो रही है। आपके खुराक से कहीं जिस खुराक में मुझे शुबह है
काम क्या कर, चोरी नहीं कर रहे थे, डकैती नहीं कर रहे थे, ये सूदी कारोबारी की तरह नौकरी कर रहे थे सोसाइटी। और क्योंकि इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है तो कहा ये कारोबार छोड़ दीजिए। आज की औरतें, आज की सास, आज का ससुर उस दूल्हा को कामयाब समझता है जो अगर किरानी हो तो तनख्वाह के पैसे बच जाए और रिश्वत के पैसों से जेवर खरीदा जाए, वो कामयाब इंसान होता है। कहता है कि हंचार मेहमान बहुत कमाई है, तनख्वाह पैसा सबला बचे जा खाली टेबुलर वाला सवाल काम करे। ये मिजाज है लोगों का, ये हरामखोरों का मिजाज। ये हरामखोरी नहीं, अल्लामा इकबाल की माए नेक थी, माँ नेक थी। उसने क्या कहा, मेरे शौहर नामदार ये काम छोड़ दीजिए, बाबू इनको खत्म कर दो, रिस्क पैसे कम ही होंगे, मैं फटी हुई साड़ी पहन लूंगी, मैं सूखी रोटी खा लूंगी, लेकिन रिस्क हलाल मुझे चाहिए। शौहर ने कहा अच्छा छोड़ देता हूँ। इसी दरमियान में अल्लामा इकबाल की पैदाइश हो गई और बेटे की पैदाइश पर माँ खुश होती है, उसे सीने से लगाती है। अल्लामा इकबाल की माँ ने दूध नहीं पिलाया, अपने कान की बालियां बेची, एक ताजा बकरी जली हुई खरीदी और अपने शौहर को कहा कि मैं उस वक्त तक दूध नहीं पिलाऊंगी जब तक ये कारोबार आप नहीं छोड़ेंगे। कल तक मैं मजबूर थी कि बेटा मेरे जिस्म में था, आज मजबूर नहीं हूं, मैं बकरी का दूध पिलाकर पालूंगी। शौहर को गैरत आई, शौहर ने वो काम छोड़ा और अल्लामा इकबाल के माँ ने अल्लामा इकबाल को अपना दूध पिलाया। जानते हो बेटियों क्या हुआ, अल्लामा इकबाल जैसा बड़ा शायर कोई नहीं हुआ। उसके बारे में कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल रात को जब कुरान पढ़ते थे तो उनके आंसुओं से कुरान खुश्क हो जाता था। इसलिए ये मत कहो रिश्वत के पैसे से, गुड़िया ईंट से बड़ा मकान नहीं बन सकता और यूं ही दुल्हा के बने हुए कपड़े बनारस की साड़ियां नहीं बन सकती। तो रिस्क ऐसा होगा, इंसान वैसा होगा। अब देखो मैं 2-3 बातें तुमको और कहना चाहता हूं। इस वक्त पूरे सीमांचल में, पूरा बिहार में सीमांचल सबसे ज्यादा गरीब है और सबसे ज्यादा अनपढ़ भी है। और जानते हो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं, नौमौलूद बच्चे के मरने की शरह, वो भी सबसे ज्यादा सीमांचल में है। जो गोद का बच्चा पैदाइश का मरता है हॉस्पिटल में पैदाइश में, वो सबसे ज्यादा किचन में मरता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जहालत, उसकी वजह है अनपढ़। औरतों को क्या खाना चाहिए, किसको क्या पहनना चाहिए, किसको सोना चाहिए, किसको आराम करना चाहिए, ये हमारी अनपढ़ माएँ नहीं जानती। और एक बात और बता दो मैं कि अभी 25 तारीख के अखबार को मैं गुरुजी से शेयर कर रहा था। दैनिक भास्कर के अखबार के जुमले को मैंने दर्जनों जगह सुनाया। क्या सुनाया बेटियों कि आप लोग भी उलमा हजरात, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको जरा सा दिल पर सुनिए कि क्या हो रहा है। 25 दिसंबर को दैनिक भास्कर में खबर छपी और पटने में सुर्खी की खबर थी, लीड की खबर थी। अखबार में मोटे हरूफ से जो खबरें लिखी जाती हैं बेटा, उसे लीड की खबरें कहते हैं। क्या लिखा था उसमें कि देह के बाजार से लेकर कश्मीर की वादी तक सिक्के बचाया गया और जब हॉस्पिटल में उसको होश आया तो उससे पूछा गया कि बेटी तुमको किससे समुद्र गंगा में फेंका। उस बेटी का बयान सुन लो। वो बेटी कहती है किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि मेरा बाप जो सिपाही है, बीएसएफ पर नौकरी करता आसाम में, वो घर आया हुआ था, मुझे गंगा किनारे लाया, वो पटना दिखाने लाया, गंगा स्नान करने के बहाने यहाँ लाया। दाएं बाएं जब देखा कोई नहीं है तो मेरे मुंह में कपड़ा बांधकर किसी दुश्मन ने नहीं, मेरे बाप ने फेंका है। क्यों? क्या बेटी ऐसा क्यों किया तुम्हारे बाप ने? कहा मेरी 3 बहनें पहले से जवान हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही है, मैं चौथी बेटी थी और मेरा बाप मुझे पसंद नहीं करता था। क्या बेटियों तुम नहीं देखते? क्या नौजवानों तुम नहीं देखते अपने बुढ़े बाप को, अपने बुढ़े दादा को? किसी आलिम की बेटी बहू बनकर आए, किसी दीनदार की बेटी बहू बनकर आए। सास ससुर का अगर पाखाना पेशाब आए तो एक हाथ से नाक दाबती है, दूसरे हाथ से पानी डालती है। लेकिन अगर बेटी आ जाए, बेटी को बुखार भी हो और अखन पुष्ट कड़ाके की सर्दी भी हो, माँ बाप पकड़ने में सना हुआ रहे तो वो बेटी उसको धोना इबादत समझती है और उस बेटी का आगे हंसती है। तुम समझती हो
तुमने देखा है अभी ये कुत्ते के पीले छोटे छोटे, अभी जाड़े के दिनों में तुम देखते होगे कहीं राख किनारे, कहीं चूल्हे के किनारे बैठे हुए। जानते हो कुतिया जब बच्चे देती है तो दुबली हो जाती है। उस जमाने में डंडे ज्यादा खाती है, क्योंकि बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुतिया को खुराक चाहिए। जब उसे खुराक नहीं मिलती तो किसी के बावर्ची खाने में घुसती है, और जो दूध पिलाने वाली कुतिया ज्यादा बावर्ची खाने में घुसती है, ज्यादा डंडे खाती है। लेकिन तुमने देखा किसी कुतिया ने अपने बच्चे को मारा होगा? कुतिया ने भी अपने बच्चे को नहीं मारा है। लेकिन तुमने जरूर सुना होगा कि पटना मेडिकल कॉलेज में दर्जनों बेटियां ऐसी हैं जिनकी मां उनको छोड़कर चली गई। पटना स्टेशन पर मां और बाप दोनों छोड़कर भागते हुए अभी महीना दिन हुआ है पकड़ा गया है। ट्रेन पे अपने बच्चों को छोड़कर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है बेटियों? बेटियों ऐसा इसलिए है कि इस समाज ने बेटी के रूप में मूर्तियों की तो पूजा की। बेटी को कहा ये जन्नत की निशानी है। एक बेटी पैदा हो गई तो लड्डू खिलाने वाली, दूसरी बेटी पैदा हुई तो अल्लाह मर्जी, तीसरी बेटी पैदा हुई तो कन्या मनहूस। और कौन कहती है ज्यादा? सबसे ज्यादा कहती है सास और ननद, जो फिर औरत है। इसलिए समाज ये कुत्तों से गिरा हुआ समाज है, जिसमें बेटियों को इज्जत न दी जाए, और जिस समाज में बेटी को इज्जत नहीं दी जाएगी वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बेटियों, आज तुम्हारे तालीम की बड़ी जरूरत है। आज से 20 साल 25 साल की औरतों के जिम्मे क्या काम था? हमारी माएँ हो या न्यामत भाई की माएँ हो, धान उबालना, धान उछलना, धान कूटना, हम लोगों ने अपने माओ को कूटते हुए देखा है। बहनों का काम क्या था? सुजनी बनाना, सिक्किया बनाना, क्या बनाना, कोठी लेना, पटुआ सुखाना, ये सारा काम औरतों का बड़ी मुसीबत के काम थे। लेकिन आज बेटियों तुम खुशहाल हो कि आज तुम आम दिनों में जो कपड़े पहनती हो, आज से 50 साल पहले दुल्हन को भी ये कपड़े नसीब नहीं थे। हमारे गांव में जूता वही पहनता था जब शादी करने के लिए जाता था, कुर्ता मांगकर, साड़ी मांगकर लोग जाते थे मेहमानदारी। आज अल्लाह की इतनी सारी नियामत आ गई है बेटी, लेकिन एक बड़ी मुसीबत आ गई है। बड़ी मुसीबत क्या आ गई है कि कल तक गरीबी थी लेकिन बाप घर पर था, लेकिन आज बाप पंजाब में है, बेटी घर पर है, बाप की निगरानी नहीं। सिर्फ बारिश हो तो फसल अच्छी नहीं होती, धूप जरूरी है। माँ बारिश है, बाप धूप है। माँ 9 महीने पेट में रखती है, 2 साल दूध पिलाती है, 5 साल तक पाखाना धोती है, फिर भी सुबह कहती है बेटा जल्दी उठो, जल्दी उठो। 5 बार कहने पर नहीं उठता बेटा। आप बाप एक बार तो डपट के कह गए अभी तक उठते नहीं हो, तो बच्चा उठ जाता है कि नहीं उठ जाता है? क्यों? वो जानता है ज्यादा बदमाशी करूंगा, कल तक जो औरतों का काम नहीं था वो काम तुमको करना है। डॉक्टर के यहाँ कल तक शौहर ले जाता था, अब तुमको अपने बच्चे को ले जाना है। कल तक बेटा माँ को डॉक्टर के यहाँ ले जाता था, भाई प्रदेश में है, बहन को लेकर जाना है। स्कूल में बच्चे का नाम खुद से तुमको लिखाना है। तुम्हारा आधार कार्ड खराब हो गया, ब्लॉक तुमको जाना है। घर में गिनती करने आएगा सर्वे कर्मचारी, तुमको उससे बात करनी है। मैयत कहीं हो गई है, ऑटो रिक्शे वाले को फोन तुमको करना है। तो बेटियों, कल के बनस्बत आज तुम्हारे ऊपर इल्मी काम बढ़ेगा। बैंक का पैसा कैसे निकालोगी ये तुमको सीखना है। अगर ये सब न सीख सकोगी तो पीछे हो जाओगी। उससे ज्यादा नुकसान क्या होगा कि आज बेटियों को बाप का भी रोल अदा करना है, और आज कोई अच्छा टीचर मुंशी नहीं मिलता। वो टीचर यहाँ तनख्वाह 5,000 दोगे, उसको दिल्ली में 25,000 मिलता है। आज यहूदियों ने ये क्या काम किया बेटियों? दुनिया में जानते हो यहूदियों की आबादी बहुत कम है। कहा यह गया है कि पूरे दुनिया में 1 करोड़ यहूदी होगा, अब पूरे दुनिया को नचा रहा है। यहूदी क्या करता है? यहूदी करता यह है कि अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो देता है। कहा यह जाता है कि यहूदी माएँ जब उम्मीद से होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो शौहर और बीवी 4 महीने के बाद मैथमेटिक्स को हल करता है बोलते हुए, ताकि उनके बच्चे पर असर पड़े और वो बच्चा इंटेलिजेंट पैदा हो। और आज तुम्हारा क्या मामला है? शहर में जाओ, बैंक में मुलाजमत करता है, सुबह बच्चे को लेकर लाइन पे खड़ी है स्कूल भेजने के लिए। घर से फोन आया, बहन की शादी है, कहा अम्मा माफ करना, बाबू का एग्जाम है, मैं नहीं आ सकती। बहन की खाला की शादी हो जाती है, और दौलतमंद एक अफसर का बच्चा अपने खाला की शादी में नहीं जाता क्योंकि उसे पढ़ना है। लेकिन जिसके बाप के घर में डिग्री नहीं है,
मास्टर साहब और खलाल शादी से छुट्टी दुआ दो साबिरा ने आवाज इन वासु के दिन पहले कि पढ़ाबो तो पराम और साहब नहीं चाहिए मी बर्दाश्त करनी चाहिए और मां मुख्य दिया गया ऐसा होता है कि नहीं बेटियों माए तुमको मैं कस्बे देता हूं अभी एक स्कॉलर आए थे उसने कहा बदनसीब है वो वालिदैन जो अपने बच्चों की तालीम से ज्यादा उसकी शादी पर खर्च करते हैं तुम उसकी तालीम पर खर्च करो उसकी शादी आसान हो जाएगी आज शादी में खर्च कर रहे हो हमारे बच्चे भोज में बर्बाद हो रहे हैं धक्का खाने के लिए आ जाएगा पीछा खाने के लिए आ जाएगा हालांकि शादी में नौरोजी में नतीजा ये हो रहा है जो बच्चा आगे बेंच में बैठता था 2 दिन जो गैर हाजिर रहा सबक नहीं पढ़ पाया वो बच्चा तीसरे बेंच पर चला गया चौथे बेंच पर चला गया मेरी बहनों मेरी बेटियों कान खोलकर सुनो सब कुछ करो लेकिन अपने बच्चों के मुकद्दर को बर्बाद मत करो ये बच्चे जन्नत के फूल हैं ये जन्नत के फूल हैं अगर तुमने इसे बिगाड़ा तो ये दोजख के कांटे भी बन सकते हैं और तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार आज का लालची नौजवान पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिले तो ससुर की दौलत पर उसकी शान होती है आज जहेज के लिए तालीम याफ्ता कर पा रहा है एक बात मैं आखिर में कह के जाऊंगा कि सिर्फ तालीम हासिल करने से समाज अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है आज समाज में जितना करप्शन है जितनी बेईमानी है उसमें जाहिल लोग नहीं पढ़े लिखे लोग ज्यादा है गुरु जी का आदेश दे तो एक मिसाल में देना चाहता हूं कि लोहे का एक टुकड़ा है और पड़ा हुआ है फल्ली है या कुछ भी हो और जब उसे भंगा टूटा वाला खरीदने आता क्या रुपए किलो देता है 20 रुपए किलो देता है वो लोहा क्या है वो अनपढ़ है जब उसी लोहे को लोहार जलाता है उससे चाकू बना लेता है 1 किलो के 10 और 5 चाकू बना लेता है और वो चाकू बाजार में कितने में मिलता है 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक 1 किलो खाम लोहे का टुकड़ा तुमने जिसे जंग लगते हुए बेचा था 20 रुपए का जब वो पढ़ लिख लिया तो उसकी कीमत 400-500 रुपए हो गई कीमत ज्यादा हुआ कि नहीं वो लोहा जो गिरा हुआ था वो अनपढ़ था जब जलाया गया पीटा गया तो तालीम याफ्ता हो गया चाकू बन गया तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई अब देखो ये चाकू अब ये चाकू बच्चे के हाथ में हो तो उंगलियां काट देता है माँ के हाथ में हो तो सब्जियां काटती है और डाकू के हाथ में हो तो गर्दन काटता है और डॉक्टर के हाथ में हो तो लश्कर है हमको मवाद निकालकर जिंदगी बच देता है ये चाकू चारों पढ़ा लिखा था ना यही चाकू है जो माँ को सुबह नींद से उठाती है माँ नमाज पढ़ो यही चाकू है तालीम जो माँ को अतहियात सिखाती है दरूद सिखाती है और यही तालीम है जो मोबाइल में बात करके लड़कों से फरार हो जाती है इसलिए इस तालीम से बेटियों तालीम तुम्हारे पास होना चाहिए तालीम हो सेहत के लिए तालीम हो समाज की बेहतरी के लिए और ऐसी बेटियों अगर तुमने इंटरमीडिएट से पहले और शादी से पहले मोबाइल की शिकार हो गई तो तुम अपने मुस्तकबिल को बर्बाद कर दोगे मैं नौजवानों से और गैरतमंदों से कहना चाहता हूं तुमको गैरतमंद अगर तुम भाई हो अगर गैरतमंद तुम बाप हो एक कमरे में अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ अगर नहीं देख सकते हो तो जान लो कि एक मोबाइल में भी गैर मर्द उससे बात नहीं कर सकता है ये लाजिम कर लो वरना समाज तबाह बर्बाद हो समाज में और बेटियों तुम्हारे पास तालीम के मौके हैं मैं दो लतीफा सुनाऊंगा तुमको कि देखो दौलत ही सब कुछ नहीं है तुम्हारे बाप ने 8 बार सोने दिए लाल गाड़ी दी शोहर शराबी और आवारा हुआ तो जेवर भी बेच खाएगा गाड़ी भी बेच खाएगा और तुमको परेशान भी करेगा और तुमने इन चीजों के बजाय आज देख लो किसी के कान में पाया जेवर है उनका बच्चा यहाँ नहीं फेंक सका है और जिसके कपड़े फटे हुए हैं और उसका बच्चा यहाँ अगर प्रोग्राम दिया है उस माँ का सीना चौड़ा हो गया है मेरे कान में बाली नहीं लेकिन मेरा लाल मंच पर है इससे बढ़कर कोई नियामत नहीं हो सकती इसलिए बच्चे को तालीम दो और नहीं तालीम दोगी तो क्या होगा शौहर और बीवी का रिश्ता नहीं मिलेगा अच्छा सा एक महाजन ने 10 बार सोना देकर अपनी बेटी की शादी प्रोफेसर से करा दी सर मैं सुना रहा हूं आपको क्या हुआ अजीब था वो शायर था पंक्तियां उसे कहती थी नौरोज के दिन में गया तो छत पर बैठा तो देर तक वो अपनी शायरी करने लगा बेटियों वो कहने लगा अरे आसमान में चांद है कि तुम चांद हो चौदहवीं की रात है सब भर है चर्चा तेरा लोग कह रहे हैं चांद है मैं कह रहा हूँ चेहरा तेरा अब उसको चांद तारे सितारे सब कुछ ये समझा रहा है लेकिन महाजन की बेटी के कान में सोना था इलम उलम तो था नहीं तो आई जब नीचे
तो ननद ने उनसे पूछा कि बहुत थोड़ा सा ऊपर छिलो मेहमान चिकी कब को उनको। तो बोले कि क्या बोल रहा है कि पहले तो पढ़ा लिखा आदमी वैसे उर्दू बोलता था, समझ में नहीं आती थी। तो बोलता चाहे भयारा रख लेकिन नहीं बता की पगला नीको छिनो तो नीकी चांदरा कभी देखी नहीं चांदरा दिखाई। वो बेचारा दिल टूट गया उसका जब ये सुना कि मेरी बीवी कह रही है कि हमको चांदरा दिखा रहा था, मैं पागल हूँ। बिल्कुल इस इलाके का अफसर बेटा, इस इलाके का बड़ा ऑफिसर बेचारे इंतकाल कर गए। उसको पटने में उसकी बीवी ने बेहतरीन अंदाज से चाय पिलाई और खातिर कर दी। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी इसी अदा पर तो हम मर जाते हैं, मतलब कि भाई तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अच्छी मेहनत की। लेकिन बीवी का जुमला सुन लो, बीवी ने क्या कहा, इला नौस बात ना बोलो। तो बेटी अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं होगी तो तुम्हारा ये हाल नहीं होगा। इसलिए मेरी माँ मेरी बेटियों, अभी मैं बताता हूँ तुमको, मैंने अभी बेटी की शादी पिछले साल दी और अल्लाह का शुक्र हुआ, तालीम याफ्ता लड़का मिला, बेटी को तालीम दी तो बगैर जहेज के शादी। और इस वक्त तुम अपने बाल बच्चों को शादी से रोको, मैयतों में जाने से बिला वजह रुको। तुम्हारी बर्बादी की एक बड़ी वजह, आज जो तुम आई हो ऐसा नहीं प्रोग्राम सुनने आई हो, हर इंसान के तबीयत में कुछ न कुछ देखने की ख्वाहिश है। मर्द इसलिए कम है कि बाजार जाते हैं, मेला जाते हैं, किशनगंज जाते हैं तो उनका दिल भर जाता है। और मैयत में जाती है औरतें तो ऐसा नहीं कि मरने वाले पर बहुत गम है, उसको झूठ मिलता है बस्ती घूमने का, इसीलिए वो ज्यादा करती है। वो नहीं तो अगर उसको मरने वाले पर गम होता तो मैयत देखकर नमाज शुरू करती, मैयत देखकर उदास होती। इसके घर का पर्दा, उसके घर का शीशा, उसके घर का सिंगारदान, उसके घर का पत्थर ये नहीं देखता अगर मरने का खौफ होता। तो इसलिए ऐसा जाना ये समाज की बर्बादी है। इन चीजों से बचो। कुछ नसीहतें हमने की हैं, शायद तुम्हारे लिए काम आए। हमारी बड़ी आरज़ू है कि सीमांचल की बेटियां ऐसी पढ़ी लिखी बने कि अपने बच्चों की सफीक माएँ बने, अपने गोद में अपने बच्चों को तालीम देने वाली माँ बन जाए, अपने शौहर के बस्ती में एक मकतब की टीचर हो जाए, अपनी बस्ती में एक स्कूल खोल सके। ऐसी बेटियां हो जाए जो माँ को दवा पिला सके। ऐसी अनपढ़ बेटी न हो कि बच्चे को खुजली हो तो खिलाने वाली दवा पिला दे और पिलाने दवा खिला दे और बच्चे की दुश्मन ऐसी माएँ हो जाए। ऐसी बेटियों की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें रायगा नहीं जाएंगी। और एक आखिर बात मैं कहते जाऊंगा कि ये टीचर जो है बेचारा कुर्बानियां दे रहे हैं। नाजिम साहब जैसे टीचर, अफान के छोटे भाई अफान जैसे टीचर, ये बाहर निकल जाए बेटा तो 25,000 40,000 रुपये महीना कमाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लोग कुर्बानी दे रहे हैं अगर तुम्हारी बस्तियों में तुमको तालीम दे रहे हैं। और उस पर अगर मंथली फीस अगर जमा नहीं कर पाते हो तो गरीब से गरीब आदमी चौक पर जाकर डेली चाय और पान खाकर तुम 50 रुपए खर्च करते हो। 1000 रुपए से कम कोई गरीब खर्च नहीं करता, लेकिन 500 रुपया बहुत महंगा हो जाता है। तो उन्होंने अगर पैसा अपने बच्चे पर खर्च नहीं किया तो बच्चा फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। बच्चों की तनख्वाह कभी बाकी मत रखिए, इस बात का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।